Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Real Scholars College. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के कुछ न्यू टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोमेंट्स, कि वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ये लेक्चर हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 4 और 5 कंबाइंड है। सबसे पहले देखिए मोमेंट्स क्या होती हैं। मोमेंट्स होती हैं अगर हम मीन से डेविएशंस लें ऑब्जर्वेशंस की और उसकी डिफरेंट पावर्स लें। इसका क्या मतलब है, देखें ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। अगर एक्स में से मीन को माइनस किया, उसका समेशन लिया, डिवाइडेड बाय एन किया, तो ये हमारे पास फर्स्ट मोमेंट आ गई। इसी तरह अगर हमने इसी चीज़ का स्क्वायर का समेशन लिया, डिवाइडेड बाय एन किया, तो हमारे पास सेकंड मोमेंट आ जाएगी। अगर हम एक्स माइनस एक्स बार के क्यूब का समेशन को डिवाइड करें एन के साथ, तो ये हमारे पास थर्ड मोमेंट आ जाएगी। एंड लास्ट वन क्या है, अगर हम माइनस करेंगे ऑब्जर्वेशंस में से मीन को, उसकी पावर 4, उसका समेशन लेकर डिवाइड बाय एन करें, तो फोर्थ मोमेंट आ जाएगी। और ये बात याद रखिए, तो मीन की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर हम हर वैल्यू में से मीन माइनस करें और जो चीज़ आएगी उसका समेशन लें, तो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी। एंड सेकेंड वन देखें, ये तो होता ही वेरिएंस का फॉर्मूला है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में से माइनस करें मीन को और उसका स्क्वायर लें, डिवाइड बाय एन किया, तो ये वेरिएंस है। तो ये हमने जो मोमेंट्स देखी ये तो थी अनग्रुप डाटा के लिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। यही अगर हमारे पास हम फाइंड करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट्स को, तो साथ एफ आ जाएगा। मीन्स एक्स माइनस एक्स बार के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका समेशन या डिवाइड बाय एन किया, तो फर्स्ट मोमेंट आ गई, जो कि हमेशा ज़ीरो की इक्वल होती है। इसी तरह से अगर हम एक्स में से माइनस करें ये मीन को, उसका स्क्वायर लें और इसको समेशन, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें और फिर समेशन लें और डिवाइड बाय एन करें, तो ये सेकंड मोमेंट। एंड थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट भी इसी तरह से आ जाएगी। अब ये जो M1, M2, M3 एंड M4 हैं, ये है फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन। इनको सेंट्रल मोमेंट्स या मीन मोमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा ज़ीरो के इक्वल एंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। अब हम बात करेंगे रॉ मोमेंट्स की। रॉ मोमेंट्स क्या होती हैं, अगर हम हर वैल्यू में से मीन के बजाय कोई और नंबर, जिसको हम कहते हैं कि वो आर्बिट्रेरी मीन है, उसको माइनस करें, तो हमारे पास ये जो है, इसको ए की वैल्यू को हम आर्बिट्रेरी ओरिजिन भी बोलते हैं और प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं। अगर हम हर वैल्यू में से एक्स की हर वैल्यू में से ए माइनस करें, तो उसको सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं डी के इक्वल, तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट किसके इक्वल होगी, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। सेकेंड मोमेंट समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ। थर्ड मोमेंट समेशन एफ डी क्यूब ओवर समेशन एफ। एंड फोर्थ मोमेंट समेशन एफ डी की पावर 4 ओवर समेशन एफ। और ये जो रॉ मोमेंट्स हैं, इनको हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम एंड M4 प्राइम। इसी तरह के रॉ मोमेंट्स हम ए के बजाय हम ओरिजिन में से डेविएशंस लें, मीन्स हर वैल्यू में से हम ज़ीरो माइनस करें, तो ज़ीरो माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ ही खत्म हो जाएगी। देखिए ज़ीरो माइनस किया तो हमारे पास एक्स माइनस ज़ीरो, तो खाली एक्स ही रह जाएगा। तो रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन क्या होती हैं, खाली समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, जो कि मीन है। इसी तरह से समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ, इसी तरह समेशन एफ एक्स क्यूब ओवर समेशन एफ। एंड लास्ट वन क्या है, समेशन एफ एक्स की पावर 4 ओवर समेशन एफ। ये है रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब आप देखिए, अगर आपको रॉ मोमेंट्स गिवन हो, उससे हमने मीन मोमेंट्स में कन्वर्ट करना हो, तो हमारे पास ये कन्वर्जन की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट मीन मोमेंट तो हमने डिस्कस किया कि हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। सेकंड कैसे आएगी कि M2 प्राइम में से M1 प्राइम का स्क्वायर माइनस कर दें। थर्ड वन कैसे आएगी, M3 प्राइम माइनस 3 M1 प्राइम। ये मिस्टेकनली M2 प्राइम जो है पावर में है, इसकी करेक्शन कर लीजिए। ये 3 M1 प्राइम मल्टीप्लाई बाय M2 प्राइम है, प्लस 2 M1 प्राइम का होल क्यूब। इसी तरह से M4 इज इक्वल टू M4 प्राइम माइनस 4 M1 प्राइम M3 प्राइम प्लस 6 M1 प्राइम का स्क्वायर M2 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 M1 प्राइम की पावर 4। तो अगर रॉ मोमेंट्स हमें गिवन हो, तो उसकी हेल्प से हम मीन मोमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, आपको 9 वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपका डाटा, आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैंने फार्मूलाज लिख लिए, क्योंकि ये एक अनग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं। तो फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें मीन चाहिए होगा। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन कैसे आएगा कि सारी एक्स की वैल्यूज़ को ऐड किया,
तो ये जो 81, 87, 90, 93, 94, 95, 98, 104 एंड 105 इनको हम प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, ये टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। तो 847/9 के तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई 94.11। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दे दूँ, फिर सोचा नहीं कैलकुलेशन फर्स्ट क्वेश्चन है तो कर ही लेती हूँ। तो आगे कैलकुलेशन देखिए। अब देखें पहले मोमेंट के लिए x माइनस एक्स बार है, तो हमें इसका मतलब है x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करना है। x बार क्या निकला है अभी 94.11, हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखें 81 में से आपने माइनस किया 94.11, ये चीज़ आई। अब इसका स्क्वायर लें तो ये चीज़ आई। अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी पावर 4 आ गई। तो इट्स बेटर कि आप पहले रो वाइज कैलकुलेशंस कंप्लीट करें ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। जब सेकंड ऑब्जर्वेशन 87 में से माइनस करेंगे 94.11 तो ये आ गया -7.11, इसका स्क्वायर लिया तो ये चीज़, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूब आ जाएगा, इसको फर्स्ट वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पावर 4 आ जाएगी। इस तरह करके आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फिर इनका जो है वो कॉलम वाइज इनको सम अप करना है। आपके पास जो समेशंस आ जाएंगे, सिंपल इनको फार्मूलाज में पुट करेंगे तो हमारी मीन मोमेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब देखिए मोमेंट रेशियोज़ क्या होती है। मोमेंट रेशियोज़ होती हैं अगर हम थर्ड मोमेंट के स्क्वायर को डिवाइड करें सेकंड मोमेंट के क्यूब से तो ये इक्वल होता है B1 के लिए। ये हम सैम्पल डाटा के लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पॉपुलेशन डाटा के लिए ये इसको हम β1 एंड β2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा खैर, अब B2 किसके इक्वल होता है, फोर्थ मोमेंट को डिवाइड कर दें सेकंड मोमेंट के स्क्वायर से तो ये हमारे पास सेकंड रेशो आ जाएगी। B1 को हम कोएफिशिएंट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं और B2 को हम मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी बोलते हैं। अब ये स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या है हम इसको देखेंगे। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है अगर आपका जो डाटा है उसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ, इसको दरमियान से डिवाइड कर दो, ये सेंट्रल लाइन होती है, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसका मतलब है इसका लेफ्ट और राइट जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल एक जैसे हों, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल है। अब हम देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मींस अगर सेंट्रल लाइन से लेफ्ट और राइट पे सेम नहीं है, मींस एक जैसी सी नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि वो स्क्यूड है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड से उसकी टेल थोड़ी बाहर निकली हुई हो जिसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर राइट साइड से थोड़ी टेल जो है वो बाहर निकली हुई हो तो इसको हम बोलते हैं कि राइट स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड है। जिस तरफ टेल लॉन्गर होती है उसके अकॉर्डिंगली इसका नेम रखते हैं। तो ये बात याद रखिए कि लेफ्ट स्क्यूड में मीन सबसे छोटी व मीन सबसे छोटा होता है, उससे ग्रेटर मीडियन, उससे ग्रेटर मॉड, और जबकि राइट में जो है वो सबसे बड़े मीन होता है, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मॉड होता है। अब देखें मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अब मीन और मॉड जो है, मॉड और मीन जो है वो उसकी बाउंड्री बना रहे हैं। तो जो मीन और मॉड में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो मीन मॉड मीडियन इक्वल होता है, लेकिन स्क्यूड में ऐसा नहीं होता। जो मीन और मॉड के दरमियान का डिफरेंस होता है उससे हमें पता चलता है कि स्क्यूनेस कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब स्क्यूनेस उतनी ज़्यादा है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो कार्ल पियर्सन है, उसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, मीन माइनस मॉड ओवर एस। इसी तरह से बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, डिफरेंट स्टैटिस्ट आए हैं जिन्होंने डिफरेंट जो है वो मेथड जो है प्रपोज किए हैं स्क्यूनेस के को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो मीन माइनस मॉड ओवर एस है, जबकि बॉलिस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो क्या है, Q3 मीन्स अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 प्लस माइनस Q1। इसको और तरीके से भी अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस चेक करनी हो, अगर हम थर्ड क्वार्टाइल में से मैंने Q3 में से मीडियन को माइनस करें, वो ग्रेटर और मीडियन माइनस Q1 के, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। जबकि Q3 माइनस मीडियन लेस देन मीडियन माइनस Q1 हो, ये लेस देन इसकी करेक्शन करनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अब दूसरी चीज़ आ गई कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब क्या होता है, इसकी जो टर्म होती है पीकेडनेस की, कितनी पीक जो है वो लंबी है या लेस है या नॉर्मल है, ये कर्टोसिस होता है।
फ्रीक्वेंसी कर्व अगर बहुत ज़्यादा नोक बाहर निकली हो, मीन्स इसकी पीक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो बाहर है, मीन्स बहुत ज़्यादा पॉइंटेड सी है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। अगर नॉर्मल है, जिसको रेड से जो है वो बनाया हुआ है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मीजोकर्टिक भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन, अगर पीक जो है वो थोड़ी छोटी हो तो इसको हम बोलते हैं प्लेटेकर्टिक। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बीटा 2 की हेल्प से। अगर पॉपुलेशन है तो बीटा 2 से, अगर आपके पास सैम्पल डाटा है तो B2 से। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाए मीन्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल मीन्स मीजोकर्टिक है, अगर लेस देन 3 हो मीन्स प्लेटेकर्टिक है, एंड ग्रेटर देन 3 हो मीन्स लेप्टोकर्टिक है। तो एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन नंबर 41 है मोमेंट से रिलेटेड, वो देखिए। मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं, मे भी थोड़ी ब्लर हों, लेकिन हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हमने कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोगों ने खुद करनी है। क्वेश्चन देखिए, ग्रुप्ड डाटा गिवन है, एक्स की वैल्यूज है, एफ की वैल्यूज है, हमने कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, और फिर B1 एंड B2 भी कैलकुलेट करना है। तो मीन के अगर हमने रिस्पेक्ट से हम मोमेंट्स फाइंड करनी है तो पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स माइनस एक्स बार, हर वैल्यू में से अगर हम मीन को माइनस करें तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आ गया। इसी को एफ से मल्टीप्लाई कर दें, एफ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर आप इसी को मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस एक्स बार के साथ। जब आप इसको x माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले f को इससे मल्टीप्लाई किया तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब इसी कॉलम को हम प्रीवियस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब आ गया, इसको x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई किया तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने कॉलम वाइज निकाल के इसको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास समेशंस आ जाएंगे। इन समेशंस को हम जो है वो हम पुट करेंगे मोमेंट्स के फार्मूलाज में, तो सिंपली आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और B1 किसके इक्वल होता है? थर्ड मोमेंट क्या आई है? 4.86 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का क्यूब। तो सेकंड मोमेंट क्या है? 3.04, इसका क्यूब निकाला तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई। B2 किसके इक्वल है? फोर्थ मोमेंट क्या है? 35.80, इसको डिवाइड कर दें सेकंड मोमेंट के स्क्वायर से, मीन्स 3.04 के स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पे B2 आ जाएगा। हमने यही कैलकुलेट करना था बस। हम क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? इसमें आपको क्लासेस गिवन है, मीन्स आपको ग्रुप्स गिवन है। ग्रुप से हम एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? इनको दोनों को, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज गिवन हो, दोनों को प्लस करते हैं डिवाइड बाई 2 तो मिड पॉइंट्स आते जाएंगे। हमने पहले वो मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि एक्स की वैल्यूज़ हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपने फाइंड करनी मोमेंट्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन में तो कुछ माइनस ही नहीं करना होता। एक्स का कॉलम है आपके पास, एफ है, एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसका समेशन ले लेना। फिर एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम निकालना है, एफ एक्स क्यूब का। अब ये पहले स्क्वायर निकाल के एफ से मल्टीप्लाई ना करिएगा। देखें, एफ एक्स है तो ये चीज़ आ गई। इस f इंटू एक्स को x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। फिर इसी को x से मल्टीप्लाई करते पावर 4 हो जाएगी। इनको कॉलम वाइज ऐड कर लीजिए तो आपके पास समेशंस आ जाएंगे। इसको हम फार्मूलाज में पुट करेंगे तो हमारे पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। और इनको रिप्रेजेंट करना है प्राइम से, क्योंकि ये रॉ मोमेंट्स हैं, अबाउट मीन नहीं है, ये अबाउट 0 है। इस क्वेश्चन में कुछ और भी रिक्वायर्ड है। उन्होंने कहा है आपने अबाउट मीन भी फाइंड करनी है। अगर हम शुरू से अबाउट मीन फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हमने कन्वर्जन इक्वेशंस जो पढ़ी हैं उसमें हम रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर करके मीन की जो है वो वैल्यूज़ निकालेंगे। देखें, m1 0 के इक्वल है, m2 इसका फॉर्मूला क्या होता है? m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की आंसर आ जाएगा। m3 मतलब थर्ड मोमेंट अबाउट मीन किसके इक्वल है? थर्ड रॉ मोमेंट माइनस 3 m1 प्राइम m2 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम की पावर क्यूब। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। m4 किसके इक्वल है? m4 प्राइम माइनस 4 m1 प्राइम m3 प्राइम प्लस 6 m1 प्राइम का स्क्वायर m2 प्राइम माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, मीन्स ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशंस मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी हैं, उसमें आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लीजिए। तो हमारे पास इस तरह से रॉ मोमेंट्स की हेल्प से मीन मोमेंट्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें सारी जो आज के टॉपिक है
उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रिक्वायर्ड है तो उसमें मीन मीडियन जो यूज़ हो रहा है वो हम चैप्टर नंबर 3 में भी निकालना जो है वो सीख चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी। इसी तरह से अगर हम बात करें, आपसे कहा जाए कि आपने बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो उसमें क्वार्टाइल्स हैं, मीडियन है, जो हम पहले भी निकालना जो है वो सीख चुके हैं। तो इन शॉर्ट इस टॉपिक आज के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लास्ट टॉपिक था, मीन्स हमने आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो आपने वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं अपने नोटबुक्स पे, और इनकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 से कंबाइन होकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में 13 मार्क्स का, तो आपकी इस पर अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। इसको सही तरह से टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। और आज का लेक्चर बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।